गुरुजी की कृपा क्या हुई संगत जी। मैं सत्संग सुनती रही, मैं गुरुजी मुझे तो कोई हिंट नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया कि चलो छोड़ो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैं शेयर कर चुकी थी और अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। और गुरु महाराज जी की कृपा तो अनंतम है, बहुत सारी है कृपा गुरु महाराज जी की। गुरु जी तो पल पल ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। कोई ऐसा दिन, ऐसा क्षण, ऐसा पल नहीं है जब गुरु जी साथ नहीं होते। गुरु जी तो बहुत प्यार करते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें जाने अनजाने कितने कष्टों से बचाते हैं। और हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं और गुरु महाराज जी की कृपा हमें इतना बख्शाती हैं। अगर हमारा मूड खराब होता है तो गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, हमें यूट्यूब, फेसबुक, कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज दे देते हैं जिसे सुनकर, पढ़कर इतना अच्छा लगता है। और फिर हम गलती भी हो जाती है तो गुरु महाराज जी मैसेज के थ्रू भी हमें समझाते हैं हमने क्या गलती करी। कोई सत्संग के थ्रू समझा देते हैं हमने क्या गलती करी है। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हम तो जितना बखान करे गुरु महाराज जी का कर ही नहीं सकते, उतना ही कम है। सच में समुद्र से जितनी शाही ले लो और आसमान का जितना मर्जी पेज हो जाए, नहीं गुरु महाराज का लिख सकते बख्यान। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे पर अनंतम कृपा करते हैं। और संगत जी, आज का ही मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। आज क्या हुआ, गुरु महाराज जी की कृपा। अभी 2-4 दिन पहले ही गुरु महाराज जी ने सत्संग भेजा था और उस सत्संग में यूट्यूब पे स्क्रॉल हो रहा था कि हनुमान जी और मेनू भोग लगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग को पूरा सुना, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। ना तो मैंने लास्ट तक सुन लिया उस सत्संग को, उसमें कुछ भी नहीं आया कि क्या भोग लगाना है। तो कहते हैं ना समझी है, हम लोगों को समझ तो है नहीं किसी चीज की, तो अपना ही दिमाग ज्यादा चलाते हैं। तो गुरु महाराज जी की कृपा देखो, गुरु जी ने क्या किया। गुरु जी की कृपा क्या हुई संगत जी। मैं सत्संग सुनती रही, मैं गुरु जी मुझे तो कोई हिंट नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया कि चलो छोड़ो। तो क्या हुआ संगत जी, फिर मैं कल एक सत्संग पे गई और वहां एक आंटी ने बोला कि मुझे गुरु महाराज जी ने ना ये सत्संग बार बार मेरे पास शो हो रहा था। तो मैं तो फटाफट मंदिर गई, गुरु जी ने मेरे को थोड़ा डाला, मैं मंदिर गई और मैं मंदिर जाके हनुमान जी को 4 लड्डू चढ़ा के आई। और गुरु जी का बार बार आ रहा था कि मेनू भी भोग लगा ते हनुमान जी ने भोग लगा। अब इतनी बुद्धि तो मेरे में भी नहीं आई कि हनुमान जी तो लड्डू प्रसाद खाते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी नहीं समझ पाती, नादान है हम लोग, फिर ये चीजों को नहीं समझ पाते, हम तो सत्संग में देख रहे थे कोई हिंट मिल जाए। तो ऐसे ही ना आज मेरी गुरु महाराज की कृपा हुई। उन्होंने बोला कि आज सुबह जैसे ही खोला तो गुरु जी का मैसेज आया कि आज मैनू प्रसादा खवा, आप भी खा ते मैनू भी भोग लगा ते आप भी खा। गुरु जी का ये मैसेज आया। तो मैंने कहा गुरु जी मैं कल वाली गलती नहीं करूंगी, तो मैं जरूर आपको भोग लगाऊंगी। और गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि गुरु महाराज जी ने डेट मतलब 1 से ऊपर टाइम हो गया था और मेरे को पता नहीं कैसे कैसे गुरु महाराज जी ने मतलब दाल प्रसाद और प्रसाद रोटी प्रसाद जो बनवाया गुरु जी ने, और उसको फिर गुरु महाराज जी ने भोग लगवाया। और भोग लगाया गुरु जी ने और उसमें इतने दर्शन दिए, दाल में गुरु महाराज जी के फेस के दर्शन इतने सुंदर लग रहे, रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन, गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन, प्याज पे ओम के दर्शन, मतलब इतना गुरु जी ने ब्लेस करा। और मैंने मतलब संगत जी, मैंने ये चीज देखी है कि यूट्यूब पे जो भी स्टॉल होता है ना, उसमें ये होता है कि
उसमें ये होता है कि गुरुजी वो सच में कह रहे होते हैं। और गुरुजी ने मतलब मैं थोड़ा डर रही थी और गुरुजी ने मेरा डर ही निकाला और कहा कि और वाकई में हमें उस चीज का पालन भी करना चाहिए जो वो बार बार हमें हिंट देती है। और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, आज वो सेवा ली गुरुजी ने, मेरे अंदर वो सद्बुद्धि डाली। और गुरुजी ही करने कराने वाले, हम कुछ भी नहीं है ना, हम कुछ कभी कुछ कर ही नहीं सकते उनके बिना। संगत जी तो गुरुजी से बस गुरुजी से प्यार करें और गुरुजी हमें अपना प्यार दें। हम तो नादान है गुरुजी, मनुष्य जीवन के प्राणी हैं हम तो, कुछ बस हजारों लाखों पता नहीं कितनी गलतियां कर देते हैं गुरुजी। आप ही हो जो हमारे पे इतनी अनंतम कृपा करते हो गुरुजी, अपना प्यार भरपूर देते हो गुरुजी। और संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी क्या होता है कि कुछ टाइम पहले गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो मैं ना बार बार वो मैसेज आए जा रहे थे यूट्यूब पे, मैंने सोचा कि पता नहीं शायद किसी और संगत के लिए हो, तो मैंने उसको देखा कर दिया। मैंने कहा मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक क्या करना। और मेरे पास तो गुरु महाराज जी की कृपा है, मैंने कहा होगा किसी पे जो हुआ होगा, तो मैंने उसको देखा कर दिया संगत जी। तो क्या होता है कि गुरु जी मुझे बार बार आगाह कर रहे थे, पर मैं उनकी वही है ना, अभी बताया आपको जिस तरह की हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है, किसी और के लिए होगा, मेरे पे क्या है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, सब कुछ हूँ। तो क्या होता है संगत जी, रात के 3 बज रहे होते हैं, तो मैं अपने बेटे के साथ इस रूम में होते हैं, तो मेरे अंकल उस रूम में दूसरे बेटे के साथ सो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इतने में ना रात के सुबह के 3 बज रहे होते हैं, तो मैं सो जाती हूँ। रात को लेट सोई थी, तो मैंने कहा अभी 1-1.5 घंटे में अलार्म बजेगा, तो मैं अमृत वेले के लिए उठना ही है, तो यहीं सो जाती हूँ, 1.5 घंटे में उठ जाऊंगी। संगत जी क्या होता है कि 1:30 बजे ना 3 बजे एकदम से ना पता नहीं क्या होता है कि मेरा ना कोई गला दबा देता है और कोई ऐसी शक्ति मेरे ऊपर हावी हो जाती है कि मेरा गला पकड़ लेती है, मेरे कान सुन हो जाते हैं, मेरे मुख से आवाज नहीं आती। मैं अपने बेटे तक को हाथ नहीं लगा पा रही थी कि उठ जाओ मुझे बचा लो, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और मैं उस समय जैसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा आखिरी समय आ गया, मैं गई। और उसी समय मेरे मुख से सिर्फ एक ही चीज निकली कि अंदर से कि मेरे गुरुजी है ना, गुरु तो है ना मेरे गुरुजी आप हो ना। बस उसी समय उस शक्ति ने मुझे छोड़ दिया और वो कहाँ चली गई। उसके बाद गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा, उन्होंने मुझे उस समय बचाया और मुझे बताया कि देख मैं तेरे को बार बार कह रहा था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तेरे ऊपर कोई शक्तियां है। तो और गुरु जी का फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मैसेज आता है कि तेरे उत्ते बड़ा कष्ट सी जो मैं टाल दिता। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरु पा, हमें संकट आने से पहले ही आगाह कर देते हैं कि सावधान रहो, ऐसे रहो थोड़ा। तो बस वही है ना, हम लोग नादान है, नहीं समझ पाते इस चीज को। तो बस यही अरदास है गुरु जी, अपने चरण कमलों में रखना, हमें अपनी शरण में रखना, हमें अपनी कृपा में रखना गुरु जी, अपने वचनों पे चलाने की कृपा बख्शना गुरु जी। हम आपके वचनों पे चलें, हम आपकी दिए हुए जो जो भी मैसेज होते हैं उन पर चल पाए गुरु जी, उनको समझ पाए। ऐसी बुद्धि, ऐसी कृपा सिर्फ आप ही कृपा कर सकते हो गुरु महाराज। बस गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबको खूब ब्लेसिंग देना गुरु जी, सबके ऊपर आपकी कृपा हो गुरु जी, सब पर आपकी ब्लेसिंग हो गुरु जी, सब पर आपके कृपा का हाथ हो गुरु महाराज जी। गुरु जी ऐसे ही सबको ब्लेस करना, कृपा करना गुरु जी। हर पल आपने मेरा साथ दिया है, हर पल आपने मुझे मेरा हाथ थामा है गुरु जी। मैं कितनी गलतियां करती हूँ, उन गलतियों के बावजूद भी आप मुझे कितना प्यार करते हो गुरु जी। जैसे आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना भरपूर ब्लेसिंग देते हो गुरु महाराज जी, ऐसे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरु जी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको खूब ब्लेस करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। और मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
और मुझसे कोई भी भूल चूक होगी हो संगत जी मुझे माफ करना, मेरे गुरु जी मुझे माफ करना। मुझे अभी सत्संग इतना नहीं आती समझ गुरु महाराज जी। बस ये आपकी कृपा, ये जो शब्द निकल रहे हैं मेरे को, गुरु महाराज आपकी अनंतम अनंतम कृपा मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।